गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी को रंगदारी और फायरिंग के मामलों में गिरफ्तार किया है। मनीषा लेडी डॉन के नाम से कुख्यात गैंगस्टर कौशल के आपराधिक सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी। कौशल चौधरी लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन बम्बीहा गैंग का सरगना है। 3 राज्यों को लेडी डॉन की तलाश थी। नाम मनीषा चौधरी, उपनाम लेडी डॉन, उम्र 35 साल, काम रंगदारी, मर्डर, धमकी, गैंग बम्बीहा। ये 3 राज्यों में खौफ फैलाने वाली लेडी डॉन मनीषा चौधरी, जो पुलिस की लिस्ट में अब तक मोस्ट वांटेड थी, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये लंबे वक्त से पुलिस को छका रही थी, लेकिन लुका छिपी का ये खेल अब लेडी डॉन पर भारी पड़ गया है। एक होटल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा। बम्बीहा गैंग के टॉप गैंगस्टर कौशल चौधरी की दूसरी पत्नी लेडी डॉन मनीषा चौधरी को गुरुग्राम पुलिस ने पटौदी से गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम की जेल में बंद है। उसके बाद मनीषा चौधरी ही बम्बीहा गैंग को संभाल रही थी। सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके कौशल ग्रुप के गैंग के जो हेंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी और इसको आमतौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। जराइम की दुनिया में कौशल चौधरी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन माना जाता है। कौशल चौधरी के साई की तरह काम करने वाली लेडी डॉन मनीषा पर हत्या की कोशिश, फिरौती, रंगदारी, लूट और अपहरण के कई मामले पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में दर्ज है। मनीषा चौधरी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी है। कौशल चौधरी दरअसल बम्बिया गैंग की कमान संभालता है और कौशल चौधरी के इशारे पर ही मनीषा चौधरी पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी। मनीषा चौधरी को बम्बिया गैंग की महारानी और लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। मनीषा चौधरी के खिलाफ भी रंगदारी, वसूली समेत गंभीर धाराओं में 6 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कौशल चौधरी के जेल जाने के बाद मनीषा ने उसका आपराधिक सिंडिकेट संभाला और 20 से ज्यादा कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की। मुख्य तौर पर ये जो सितंबर के आसपास की जो घटनाक्रम हुई है, उस दौरान कुछ होटल मालिकों को इनके द्वारा धमकी भरे कॉल्स वगैरह प्राप्त हुए थे और उसी दौरान नीमराना के अंदर भी एक होटल के ऊपर निरंतर काफ़ी हैवी मात्रा में एक फायरिंग करी गई थी। इस संबंध में जो नीमराना पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो निरंतर अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, कार्रवाई कर रही है और काफ़ी लोगों को पकड़ने में, ऐसे सस्पेक्ट से उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। लेडी डॉन मनीषा पेशेवर अपराधी है। मनीषा चौधरी के खिलाफ 6 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वो गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर और विदेश में बैठे अपने भाई सौरभ गाडोली और पवन शौकीन के इशारों पर एक्सटॉर्शन और धमकी जैसी वारदातों को अंजाम देती थी। मुख्य तौर पर ये अब अंतर्राज्यीय गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है। पूरा सिंडिकेट है जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी एक्सटॉर्शन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर सौरभ गाडोली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाए। अब जरा गैंग्स के क्राइम सिंडिकेट को समझिए। दरअसल गैंगस्टर कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही विक्की मिद्दूखेड़ा को मारने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। इसी विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, जिसे अपोजिट गैंग का समर्थक माने जाने की बात उस समय कही गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 1 है बम्बिया गैंग का कौशल चौधरी।
और बम्बिया गैंग का दुश्मन नंबर 1 है लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों गैंग्स की अदावत की कहानी बेहद पुरानी है और इस खूनी गैंगवार में अब तक इन दोनों गैंग्स की लड़ाई में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। लेडी डॉन की मोडस ऑपरेंडी अलग थी। होटल कारोबारियों से करोड़ों की रंगदारी मांगने के लिए लेडी डॉन मनीषा चौधरी अपने गुर्गों से जंगी ऐप पर चैट करती थी। ये इंटरनेशनल गैंगस्टर की मदद से अपना नेटवर्क चलाती थी। इस ऐप के सर्वर को पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पाती है। अपने शूटर्स को वो एक मोबाइल देती थी जिसमें ऐप डाउनलोड होता था। उस पर मिलने वाले आदेश के हिसाब से गुर्गे वारदात को अंजाम देते थे। अब आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये जंगी ऐप क्या भला है। जंगी ऐप एक मैसेंजर ऐप है जो सर्वरलेस होता है। इस पर की गई बातचीत का डेटा यूजर के मोबाइल पर ही स्टोर होता है। ये ऐप आपके मोबाइल में 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर उपलब्ध करवाती है। इसी नंबर की मदद से अपराधी अपने साथियों से बात करते थे। ऐसा नहीं है कि लेडी डॉन पर पहली बार शिकंजा कसा गया है। इससे पहले भी 2023 में वो गिरफ्तार हो चुकी है। मनीषा चौधरी 5 साल पहले एक मामले में 2 साल के लिए जेल भी काट चुकी है। 8 सितंबर को हाईवे किंग्स पर गोली चलाने के बाद लेडी डॉन सुर्खियों में आई थी। फायरिंग की मास्टरमाइंड मनीषा चौधरी ही थी। राजस्थान पुलिस, एसटीएफ के साथ हरियाणा की सीआईए पुलिस तीनों इसके पीछे लगी हुई थी। अब कहीं लेडी डॉन इस बार गिरफ्त में आई है। टीम न्यूज़ नेशन। नाम मनीषा चौधरी, उपनाम लेडी डॉन, उम्र 35 साल, काम रंगदारी, मर्डर, धमकी, गैंग बम्बिहा। ये 3 राज्यों में खौफ फैलाने वाली लेडी डॉन मनीषा चौधरी, जो पुलिस की लिस्ट में अब तक मोस्ट वांटेड थी, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये लंबे वक्त से पुलिस को छका रही थी, लेकिन लुका छिपी का ये खेल अब लेडी डॉन पर भारी पड़ गया है। एक होटल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा। बम्बिहा गैंग के टॉप गैंगस्टर कौशल चौधरी की दूसरी पत्नी लेडी डॉन मनीषा चौधरी को गुरुग्राम पुलिस ने पटौदी से गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम की जेल में बंद है। उसके बाद मनीषा चौधरी ही बम्बिहा गैंग को संभाल रही थी। सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके कौशल ग्रुप के गैंग के जो हेंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी और इसको आमतौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। जुराइम की दुनिया में कौशल चौधरी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन माना जाता है। कौशल चौधरी के साय की तरह काम करने वाली लेडी डॉन मनीषा पर हत्या की कोशिश, फिरौती, रंगदारी, लूट और अपहरण के कई मामले पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में दर्ज है। मनीषा चौधरी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी है। कौशल चौधरी दरअसल बम्बिया गैंग की कमान संभालता है और कौशल चौधरी के इशारे पर ही मनीषा चौधरी पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी। मनीषा चौधरी को बम्बिया गैंग की महारानी और लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। मनीषा चौधरी के खिलाफ भी रंगदारी, वसूली समेत गंभीर धाराओं में 6 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कौशल चौधरी के जेल जाने के बाद मनीषा ने उसका आपराधिक सिंडिकेट संभाला और 20 से ज्यादा कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की। मुख्य तौर पर ये जो सितंबर के आसपास की जो घटनाक्रम हुई है, उस दौरान कुछ होटल मालिकों को इनके द्वारा धमकी भरे कॉल्स वगैरह प्राप्त हुए थे और उसी दौरान नीमराना के अंदर भी एक होटल के ऊपर निरंतर काफ़ी हैवी मात्रा में एक फायरिंग करी गई थी। इस संबंध में जो नीमराना पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो निरंतर अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, कार्रवाई कर रही है और काफ़ी लोगों को पकड़ने में, ऐसे सस्पेक्ट से उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। लेडी डॉन मनीषा पेशेवर अपराधी है। मनीषा चौधरी के खिलाफ 6 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
वो गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर और विदेश में बैठे अपने भाई सौरभ गाडोली और पवन शौकीन के इशारों पर एक्सटॉर्शन और धमकी जैसी वारदातों को अंजाम देती थी। मुख्य तौर पर ये अब अंतर्राज्यीय गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है। पूरा सिंडिकेट है जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी घटना एक्सटॉर्शन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर सौरभ गाडोली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाए। अब जरा गैंग्स के क्राइम सिंडिकेट को समझिए। दरअसल गैंगस्टर कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही विक्की मिद्दू खेड़ा को मारने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। इसी विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, जिसे अपोजिट गैंग का समर्थक माने जाने की बात उस समय कही गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 1 है बम्बिया गैंग का कौशल चौधरी और बम्बिया गैंग का दुश्मन नंबर 1 है लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों गैंग्स की अदावत की कहानी बेहद पुरानी है और इस खूनी गैंगवार में अब तक इन दोनों गैंग्स की लड़ाई में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। लेडी डॉन की मोडस ऑपरेंडी अलग थी। होटल कारोबारियों से करोड़ों की रंगदारी मांगने के लिए लेडी डॉन मनीषा चौधरी अपने गुर्गों से जंगी ऐप पर चैट करती थी। ये इंटरनेशनल गैंगस्टर की मदद से अपना नेटवर्क चलाती थी। इस ऐप के सर्वर को पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पाती है। अपने शूटर्स को वो एक मोबाइल देती थी जिसमें ऐप डाउनलोड होता था। उस पर मिलने वाले आदेश के हिसाब से गुर्गे वारदात को अंजाम देते थे। अब आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये जंगी ऐप क्या भला है। जंगी ऐप एक मैसेंजर ऐप है जो सर्वरलेस होता है। इस पर की गई बातचीत का डेटा यूजर के मोबाइल पर ही स्टोर होता है। ये ऐप आपके मोबाइल में 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर उपलब्ध करवाती है। इसी नंबर की मदद से अपराधी अपने साथियों से बात करते थे। ऐसा नहीं है कि लेडी डॉन पर पहली बार शिकंजा कसा गया है। इससे पहले भी 2023 में वो गिरफ्तार हो चुकी है। मनीषा चौधरी 5 साल पहले एक मामले में 2 साल के लिए जेल भी काट चुकी है। 8 सितंबर को हाईवे किंग्स पर गोली चलाने के बाद लेडी डॉन सुर्खियों में आई थी। फायरिंग की मास्टरमाइंड मनीषा चौधरी ही थी। राजस्थान पुलिस, एसटीएफ के साथ हरियाणा की सीआईए पुलिस, तीनों इसके पीछे लगी हुई थी। अब कहीं लेडी डॉन इस बार गिरफ्त में आई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।